अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। और कल जो हमने पढ़ा था वो था हमारे पास यूनिट चेक 10 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3। आई होप कि वो आप सब ने कर लिया होगा और आप सबको समझ भी आ गया होगा। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ऑफ यूनिट चेक 10। लेट्स सी कि उसमें हमने करना क्या है। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ऑफ यूनिट चेक 10। We will start with the question number 4. Question number 4 अगर हम देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है। The following table shows the number of vehicles that crossed the toll plazas during the 5 days of the week. Draw a vertical multiple bar graph for this data using an appropriate scale. आप लोगों को टेबल नज़र आ रहे हैं नीचे, उसमें पहले डेज मेंशन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। उसके बाद टूल प्लाजा 1, टूल प्लाजा 2 एंड टूल प्लाजा 3। और ये जो आपको नंबरिंग नज़र आ रही है ये क्या है आपके पास, ये है नंबर ऑफ़ व्हीकल्स। तो इस टेबल में हमारे पास क्या गिवन है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इतने व्हीकल्स जो है ना ये टूल प्लाजा से क्रॉस हुए हैं ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब ड्यूरिंग द 5 डेज़ ऑफ द वीक। तो हमने क्या करना है, इसका वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ ड्रॉ करना है यूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। आप लोग ऑलरेडी मल्टीपल बार ग्राफ पढ़ चुके हैं और आपने ड्रॉ भी किया था वर्टिकली भी एंड उसको हॉरिजॉन्टली भी, लेकिन आज हम ड्रॉ करेंगे वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें ऑन पेज नंबर 177 हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअली मल्टीपल बार ग्राफ था क्या। इसमें देखें टॉपिक के स्टार्ट में गिवन है अ बार चार्ट इज़ टिपिकली यूज टू कैटेगराइज द डाटा वैल्यूज़। क्या कह रहे हैं वो, बार चार्ट किस लिए यूज़ होता है, कैटेगराइज करने के लिए डाटा वैल्यूज़ को। नेक्स्ट वन इज़ द हाइट और लेंथ ऑफ बार्स ऑफ इक्वल विड्थ इन अ बार ग्राफ और बार चार्ट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा। अगर हम वर्टिकली मल्टीपल बार ग्राफ बना रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, उसकी हाइट जो लेंथ होती है वो आपके पास इक्वल विड्थ की होती है और किस लिए यूज़ होती है, वो रिप्रेजेंट करती है हमारे पास डाटा को। वन ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बार ऑन द ग्राफ। ठीक है, वो ये कह रहे हैं ग्राफ के अंदर जो हमारे पास सिंगल बार होता है वो एक ऑब्जर्वेशन को या वन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। नोट टू रिमेंबर में देखें अ मल्टीपल बार ग्राफ इज़ यूज टू शो 2 और मोर सेट्स ऑफ रिलेटेड डाटा। इसमें वो ये कह रहे हैं, देखें एक तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा बार ग्राफ होता है, उसमें हमारे पास सिंगल बार्स गिवन होते हैं। बट ये जो नेम है ये है मल्टीपल बार ग्राफ। इट्स मीन इसमें क्या होगा, जिस तरह नोट टू रिमेंबर में मेंशन है, इसमें हमारे पास हम 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स को कंपेयर करेंगे या उसको शो करेंगे इन द बार ग्राफ। इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं किस तरह का होता है। लुक एट दिस ग्राफ, ये आपको नज़र आ रहा है ये मल्टीपल बार ग्राफ है क्योंकि इसमें देखिए हमारे पास 2 सेट्स है ना, एक ब्लू कलर में एक पिंक कलर में बार्स बने हुए हैं। तो दिस इज़ द मल्टीपल बार ग्राफ और ये वर्टिकल है। दिस इज़ नॉट द हॉरिजॉन्टल मल्टीपल बार ग्राफ, इट इज़ अ वर्टिकल, क्योंकि जो बार्स है हमारे पास ये क्या है, वर्टिकली आपके पास रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब जो हमने क्वेश्चन करना है उसमें भी आपके पास सेम इसी तरह का ग्राफ बनेगा, लेकिन वो आपके किससे होगा, रिलेटेड टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। अब हम उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। As you can see that on your notebook, इधर देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डेट एंड डे मेंशन करते हैं, टॉपिक राइट करेंगे जी। टॉपिक इज़ यूनिट चेक 10 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, पेज नंबर इज़ 202। हेयर इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर मैंने वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं कि इसको हमने ड्रॉ कैसे करना है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। लुक एट दिस ग्राफ। इसमें आपके पास देखें क्या किया है, पहले जो हमारे पास डेज ऑफ वीक थे वो मैंने उनको हॉरिजॉन्टली ऑन द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर दिया है और जो हमारे पास नंबरिंग थी वो आपके पास जो हाईएस्ट नंबर था उसको आप देखें, दिस इज़ द, ये जो येलो बार नज़र आ रहा है आपको, हाईएस्ट वैल्यू यही वाली है ना, इट इज़ द 270। तो मैंने क्या किया है 300 तक मैंने उसकी क्या किए, डिवीजन कर दी है नंबर्स की। ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ व्हीकल्स, ये आपको साइड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसको मैंने स्टार्टिंग कहाँ से लिया है, वो आप उसकी जो डिस्टेंस है ये आपका सेम होना चाहिए। स्टार्ट आप 0 से करते हैं हमेशा, लेकिन जो उसका डिस्टेंस है वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखा मेरे पास जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो थी 270, तो मैंने क्या किया उसको 50-50 के डिफरेंस से लेकर 300 तक लेकर गई हूँ। 0, 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। ठीक है, नाउ लुक एट द
हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पर मैंने मंडे को रिप्रेजेंट किया है, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, और इसको नीचे लेबल भी किया है, इट इज़ द डेज ऑफ द वीक। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास मंडे में जो टूल प्लाजा, यहाँ पर देखें ये जो आपके पास मैरून या रेड कलर नज़र आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द टूल प्लाजा 1। येलो कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टूल प्लाजा 2। एंड पर्पल कलर इज डिनोटिंग द टूल प्लाजा 3। तो अब हम देखते हैं जी, जो आपके पास मैरून कलर है, इसमें मंडे वाले दिन आपके पास 100 नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है ना वो पास हुए हैं, ठीक है, फ्रॉम द टूल प्लाजा 1। अगर हम टूल प्लाजा 2 की बात करें जो येलो कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसमें कितने हुए हैं? 270, ठीक है। उसके बाद अगर हम मंडे वाले दिन का ही देखें तो जो टूल प्लाजा 3 से पास हुए हैं हमारे नंबर ऑफ व्हीकल्स, दीज आर 110। ठीक हो गया, मंडे क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं हम ट्यूसडे पर। ट्यूसडे का भी आपके पास सेम यही प्रोसेस है। इसमें देखें जो टूल प्लाजा 1 था उसमें आपके पास 100 और 100 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो इट्स मीन 120 है ये टूल प्लाजा 1। एंड टूल प्लाजा 2 से हमारे पास 150 व्हीकल्स पास हुए हैं। एंड देन फ्रॉम द टूल प्लाजा 3 हमारे पास हुए हैं जी 80 या फिर 90 जी, ये 90 है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेडनेसडे को। वेडनेसडे वाले दिन क्या हुआ है जी? टूल प्लाजा 1 से 250, ये आपको लाइन नज़र आ रही है, 250 से क्रॉस कर रही है, ठीक है। नंबर 2 पे देखें, टूल प्लाजा 2 से क्या हुआ है? 170। एंड फ्रॉम द टूल प्लाजा 350 व्हीकल्स पास, ठीक है, ऑन वेडनेसडे। आफ्टर दिस वी विल कम ऑन द थर्सडे। तो थर्सडे में हम देखेंगे, थर्सडे में टूल प्लाजा 1 से आपके पास 150 व्हीकल्स पास हुए हैं। फ्रॉम द टूल प्लाजा 2 200 एंड टूल प्लाजा 3 से आपके पास 260 व्हीकल्स पास हुए हैं। नाउ आवर लास्ट डे ऑफ द वीक इज़ द फ्राइडे। तो फ्राइडे में आपके पास क्या नज़र आ रहा है? इसमें देखें